माँ अपने बच्चों की शक्ल देखने को तरस गई। दो बच्चे कहाँ गए, कौन ले गया, बच्चों को माँ से दूर किसने किया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मेरा हस्बैंड भी अच्छा है, लेकिन वो लोगों में उसने अपने घर को खुद ऐसे जैसे तीली लगाते हैं किया। एक औरत होती है, उसका दिमाग खराब होता है कि अपने माँ बाप को छोड़ के आती हस्बैंड के सारे, और हस्बैंड ही उसके साथ ऐसे करे तो क्या बीती। आपको पता है एक माँ जो होती है वो माँ। ये नाखून नजर आ रहे हैं, मैंने सबसे मार खाई, फिर भी मैं वापस चली गई किसी के कहने पे ना। जो मेरा बेटा मांगता है मैंने वही लेना। मैंने सब कुछ अल्लाह पे छोड़ा हुआ है। मैं माँ हूँ, मेरा ऑपरेशन हुआ है, मैं अपने बेटे को नहीं छोड़ सकती। वो नहीं दे रहा तो सर्वस वाले मेरा बेटा मुझे दे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट आयशा। मेरे साथ इस टाइम मौजूद है मीरब अली। सुनते हैं मीरब अली की कहानी, मीरब की ज़ुबानी। जी मीरब अली, मुझे ये बताएं कि आखिर क्या आपके ज़िंदगी में मसले मसाइल हैं, क्या मजबूरी है जो आप यहाँ पर ऐसे पार्क में हैं? नहीं, यही मजबूरी है कि जो मेरा ऑपरेशन हुए थे ना जब मेरे सर्वस में, तो ऑपरेशन से पहले जाते तक अंदर ट्रैक्टर तक बताते गए कि इसके ट्विंस बेबी हैं। जब अंदर गए इंजेक्शन लगा है तब तक मुझे बोलते गए। वो जो आया वगैरह होती उन्होंने भी कहा, ऑपरेशन वालों ने भी कहा, और सीनियर डॉक्टर आया उन्होंने इंजेक्शन लगाया है। तब मैं ना बेहोश हो गई, तब मैं बेहोश हुई। उस वक़्त बंदे की जब उन्होंने लगाया है ना, तो यूँ मैं लेटी हूँ ना, जो मेरे हाथ में सोना था या जो भी था वो उन्होंने उतारा और मेरी जेठानी को दे दिया। और एक जो कान की रह गई थी ना, उनमें से एक किसी ने चोरी कर ली, तो बकाया छोड़ो। तो अंदर जाते तक उन्होंने कहा इसके बेबी ट्विंस है, हेल्दी बच्चे हैं, ये वो। मैं सुनती गई। ऑपरेशन थिएटर सीनियर डॉक्टर आया, मैं अल्लाह को जान देनी, उन्होंने इंजेक्शन लगाया तो जैसे सांस नहीं होती तेज़ से, तो उन्होंने कहा बेटा क्या हो रहा। मैं कहा मेरी सांस ऐसे जैसे उखड़ रही है। तो उन्होंने कहा इस तरफ करो, इस तरफ करो। मैंने किया, बेटर हो गया। उन्होंने फिर एक ऑक्सीजन लगा दिया, वो जो धड़कन चेक करने वाली होती है वो लगा दिया, मतलब सब कुछ लगा दिया। तब उन्होंने मेरा ऑपरेशन करता रहा ना बंदा, जब जिंदा ना तो उसकी धड़कन कान सब कुछ सुनते रहते हैं। ऑपरेशन के बाद बंदा फुल बेहोश होता है। तो उन्होंने बेबी उठाए हैं ना, उन्होंने पहले एक बेबी उठाया, कहते वाह गुड बेबी, हेल्दी है। फिर उन्होंने दूसरा उठाया, तब भी मैं सुन रही थी। उसके बाद जब तक टांके वगैरह लगाते रहे ना, तो मैं उतनी देर में मैं बेहोश हो गई। आखिर वो इंजेक्शन लगाते हैं, बेहोशी का ही लगाते हैं, तब तक मैं बेहोश हो गई। जब मैं बाहर गई हूँ उससे पहले, मतलब है कि मेरा पहले बेबी थे, उन्होंने ना ये लैक्टोजीवन नहीं होता चिड़ियों वाला दूध, तू मैं कह रही से ना चढ़ा पाक चीज़ें उधर। अच्छा, चले। तो उन्होंने ना, जब मैं बाहर आई हूँ ना, तो अम्मी बानो गए, मेरी सास बहुत अच्छी हैगी, अल्लाह ताला उसको तंदुरुस्ती दे, उस जैसा कोई भी नहीं है, कोई होएगा भी नहीं। तो ना अम्मी बानो ने उसको नए कपड़े लेके, लपेटना लेके, लैक्टोजीवन वाला ना दूध उसे, गुड़ती भी मेरी सास ने उसे दी और दूध पिला रही थी। और मैं जब तक मुझे सुबह होश आई है ना, मतलब उन्होंने कपड़े अच्छे पहनाए हुए थे, वो ये क्या कहते हैं, सब कुछ किया हुआ था, आया वगैरह को बोल को। मेरा हस्बैंड भी अच्छा है, लेकिन वो लोगों में आके, रंजिश में आके ना, उसने अपने घर को खुद ऐसे जैसे तीली लगाते हैं किया। केयर भी करता रहा, यूँ मुझे उठाकर वॉशरूम तक जाता रहा। लेकिन मुझे ये बताओ कि बच्चा आपका जो हुआ है, वो बेबीज आपके जो थे वो कॉल भी आई थी, हॉस्पिटल वालों ने हॉस्पिटल वालों में से हो सकता है आपस में कुछ झगड़ा हो जाओ, उन्होंने कॉल भी की थी। तो बच्चे क्यों नहीं दे रहे हैं? बच्चा एक उनके पास है, एक को मैंने मांगता, वो मेरे हस्बैंड के पास है। मैंने जब ऑपरेशन हुआ तो उनकी आपस में कोई रिश्तों में रंजिश थी, तो उन्होंने ना वो एक लड़की इस तरह किया है, गुलनाज बीबी उसका नाम है, वो आ गई। मैंने कहा इसको बाहर निकाल दो, नहीं तो मैं निकल जाऊंगी। कहता कुछ नहीं होता, ये लकड़ी नहीं होती काफ़ी सारी पड़ी थी। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बाहर बैठ जाती हूँ, तुम इसके साथ हम बिस्री करो। मैं सीधी सीधी कह रही हूँ। वो ना उसके साथ उन्होंने रखा, उसके रिश्तेदार हंस रहे हैं, कहता कुछ नहीं होता, अब तुम्हारा तो ऑपरेशन हुआ है 3-4 माह, तो ये नहीं हो सकता, वो नहीं, वो तो उसका घर बर्बाद कर रहे थे, उसे ये नहीं समझ लग रही थी। मैंने कहा ठीक है,
आखिर एक औरत होती उसका दिमाग ख़राब होता है कि अपने माँ बाप को छोड़ के आती हस्बैंड के सारे, और हस्बैंड ही उसके साथ ऐसे करे तो क्या बीती। मैं बाहर ना चूल्हा जला के ना गैस वाला बाहर बैठ गई। मैं कहा ठीक है तुम याशी करो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब मेरा बेटा रोएगा ना मैं उसको दूध पिला दूँगी। ये इलेक्ट्रोजीवन वाला। अच्छा, आपको डॉक्टर्स ने अब बेटा जो रखा आपका, वो पहला बेटा, दोनों बेटे जुड़वा थे? हाँ, ट्विंस थे दोनों। ठीक है, तो दोनों को एक बाप ले गया और एक हॉस्पिटल वालों ने रख लिया। एक वो बाप को मैंने दिया, वो इधर मैं लेकर भी आई हूँ। ये इरफान नहीं है, इनसे पूछ लो। कहते किसका बेटा चोरी चुकार के ले, मैं कहा मेरा है। तो मैं ना इधर सोई हुई तो किसी ने बोला कि तुम ना इधर से कोई उठा लेगा। मेरे दिल में खौफ आया कि पहला तो उन्होंने ले लिया तो मेरे शोहर किधर है ना यही एच ब्लॉक में। मैं कहा ससुराल वालों ने तो जान नहीं छोड़नी। मैं यूं ही गई वापस दे आई। मैं कहा ये लो। मीरब को वो मिलने नहीं आता शोहर आपका? आया था वो 5 नंबर वाले घेर नहीं, उससे पूछ लो। आया था, बस मैं जिद में आ गई। आप यहाँ क्यों रह रहे हो? मैं अपने बेटे का मैंने सिविल कोर्ट में केस किया हुआ है। ठीक है, पहले मैंने पैसे दिए, वो वकील लेके भाग गया। ठीक है, अपने भाई से मैंने झगड़ा किया हुआ है। वो लेकर जा रहे थे, न्याजी अड्डे गए, मैंने वहाँ से उसके बाजू छुड़ाई। मैं कहा मैं नहीं जाना। घर वालों ने कोई मैंने अपने बच्चे के लिए अपने भाई से कहा कि मैंने नहीं जाना। कि आपको पता है एक माँ जो होती है वो माँ कहता ये तुम्हारे साथ इसने जुल्म किया। पहले उसने मेरी नाक की हड्डी तोड़ी थी। मतलब है बाहर से मैंने आना तो मैंने मुझसे नहीं बर्दाश्त होता था, तो उसने ये निशान लगा हुआ ये तोड़ा। मी हॉस्पिटल वाले आए और उन्होंने कहा एक वो फारा नहीं देते हड्डी जुड़ने वाला, वो दिया। तो मतलब कि जैसे खून रुक गया। मेरा ससुर आया, मेरे पाँव पाड़ के कहता अपने घर वालों को ना बताना। मैंने नहीं बताया। फिर मेरा भाई आया। अल्लाह का शुक्र है, कोई मसला होता 30,000 50,000 वहाँ से इजी पैसा आ जाता। ससुराल आपका अच्छा है तो फिर आप रोड पे क्यों रह रहे हो? मेरे सास अच्छी है, जो मेरा ससुर है ना उसको लेके क्यों नहीं जाती? क्या लेके साथ जाती नहीं मैं नहीं। जब मैं जिद में आ गई हूँ कि मैं इधर आई, मेरे पास क्यों मोबाइल था, वावे था मेरे भाई का। ये देखो उसमें हमारी मूवी भरी हुई थी। ये नाखून नज़र आ रहे हैं। मैंने सबसे मार खाई, फिर भी मैं वापस चली गई। किसी के कहने पे ना मैं वापस गई, वो फिर भी नहीं सुधरा। ठीक है, जब मेरा बेटा इलेक्ट्रोजीवन पिया 3 पिया, वो बड़ा हो गया, फिर मैंने उसको मंगता बनाया हो। अब मैंने सिविल कोर्ट में वापस चाहती हो अपना जो आपके शोहर ने रखा है एक हॉस्पिटल, उन हॉस्पिटल वालों के ऊपर केस नहीं किया? मैंने क्या, अल्लाह से पाएंगे। मैं सिर्फ अपना केस जीत के जो मेरा बेटा मांगता है मैंने वही लेना। मैंने सब कुछ अल्लाह पे छोड़ा हुआ है। मैं अपने बहन भाई को मैंने छोड़ दिया है अपने बेटे की खातिर। तो कोई मेरे सामने अब आएगा ना, घर वालों ने कत्ल भी कर सकती हूँ। देते हैं मेरा साथ, मेरे घर वाले देते हैं, लेकिन मैं वहाँ से इतनी दूर रोज़ रोज़ नहीं आ सकती। यहाँ से तो मैं जब भी चाहूँ, मेरी जानने वाली हैं, मैं फ़ोन करके पूछताछ के मैं अपने बेटे को देख लेती हूँ। वहाँ से मैं रोज़ रोज़ नहीं आ सकती। घर वाले आने भी नहीं देते? वो कहते नहीं, अब जो तुम ऐसे करो, मैं माँ हूँ, मेरा ऑपरेशन हुआ है, मैं अपने बेटे को नहीं छोड़ सकती। सर्विस वालों ने बात एक माँ से पाएंगे। मैं अपने बेटे को जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं अपने बेटे को नहीं छोड़ सकती। एक माँ अपने ज़ाहिरी बात एक पैदा किए हुए बच्चे को माँ कैसे भूल सकती है, जिसने जन्म दिया है, जो दुनिया में लेकर आई है। खुदा इस माँ से ज़्यादा 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है, जो इस माँ का मेरी सुनता है। ये लोग भी है और अल्लाह मदद भी करेगा मीरब की। ये दाता लिया जवेरी लाजपाल है इंशाल्लाह। लेकिन मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती। मैं पहले सिविल कोर्ट केस ने कोई अच्छा पुलिस वालों ने कोई तसल्ली दी है कि बच्चा दे देंगे, दिला देंगे? वहाँ शेरा कोट बाईपास वाले ना मेरी बहुत इज्जत करते हैं। ठीक है, जाते हैं वहाँ भी जाते। वो कहता मैं लूँ भी नहीं पढ़ के देने को, मेरे को रवे, मैं नहीं रहती। जब मैंने केस किया हुआ है, मेरे एक वो नोटिस एक मिला है, बकाया भी मिल जाएगा। मैं उसे देखना भी नहीं चाहती, मैं किसी शख्स को भी नहीं देखना चाहती। जैसे दिल में शदीद नफरत हो गई। तो अब क्या चाहती हो? मुझे बस अपने बेटे से लगा हुआ है, मुझे बस मेरा बेटा चाहिए। दोनों बेटे चाहिए? दूसरा भी चाहिए, वो भी चाहिए। शोहर आता नहीं? उन्होंने बेचा है, किसको भी दिया है, मुझे वो भी चाहिए। आपको कैसे पता लगा बेच? तो बेचते ही हो है,
कहाँ फिर उन्होंने रखा है? वहाँ से फ़ोन ना आता तो मैंने कि उन्होंने फ़ोन किया था सर्विस वालों ने, कहा आपके ट्विन बच्चे हुए हैं, एक बच्चा है, उनका थोड़ा सा मसला चल रहा है, आके ले जाओ। ठीक है, वो नहीं लेने गया। तो फिर उनका काम था ना कि हमारे पास नंबर था, सब कुछ था, तो मैंने भी कॉल की, तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, चाहे जिसने भी इन्होंने मिली भगत की है, बेचा है, जहाँ भी रखा है, ठीक है दे मुझे मेरा। वो नहीं दे रहा तो सर्विस वाले मेरा बेटा मुझे दे। जी, एक माँ की इल्तिजा है, पुलिस वाले से भी इसने मदद मांगी है, नहीं दी। लेकिन एक गरीब इंसान कितना को एक इतना लच, वो यही कहते हैं सुलह करके ये आपका नहीं, वो कहते हैं ये सिविल कोर्ट का केस है। इधर पुलिस वाले बहुत अच्छे हैं, किसी पर झूठी तोहमत लगाना भी 100 कोड़े के बराबर है। मैं कभी किसी पे ना तोहमत लगाना चाहती हूँ, झूठी तोहमत लगाना भी 100 कोड़े के बराबर होता है। मैं कभी किसी पे नहीं लगाती, हम किसी के अंटर लाइफ में ना मैं कभी मेरा वो पुलिस वाले तब अच्छे हो ना जब आपको आपका बेटा दिला दे। तो उन्होंने थोड़ी दिलवाना है कि केस किया है ना मैंने, तो जब मेरे हस्बैंड को कॉल आई थी ना, तो वो जानता है ना कि किसने कॉल की थी। इधर मैं आई, मेरा फ़ोन चोरी हो गया, उसमें रिकॉर्डिंग थी, उसमें सब कुछ था, उसमें वो जो मेरे होते नहीं है टेस्ट वगैरह होते हैं, सब कुछ था। वो इधर से चोरी हुई ना, तो वो उन्होंने क्या किया, 32 GB का कार था, वो कहीं बेच दिया या चलाया फ़ोन उन्होंने। मैं इसलिए लड़ी कि उसमें मेरी मूवी थी, मेरी पूरी शादी वाली मूवी थी। मेरे जो दूसरा था ये होता नहीं है अल्ट्रासाउंड का, ये चेकिंग वगैरह जो लिखते हैं, ये सब कुछ उसमें था जब यहाँ पे ये वो रखा हुआ था। तो अभी मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है ना। ठीक है जी, मीरब चाहती है कि इनका बेटा इनके साथ इनको मिल जाए और ये अपने बेटे को दोनों को इनके पास आ जाए। और ये चाहती हैं कि मुझे मेरे बेटे के जितने भी इनकी इल्तिजा है, एक तो अदालत में से, और ये कह रही हैं कि मैंने पुलिस पे भी जाके मदद मांगी है। पुलिस वालों ने, ये इनका कहना है, बकौल इनका कहना है कि पुलिस वाले बहुत अच्छे हैं, इनकी मदद करते हैं। लेकिन मदद कैसी मदद, जब एक माँ से उनका बेटा नहीं मिलाया जा रहा। पुलिस वाले तो कुछ भी कर सकते, सपोर्ट ही पुलिस की होनी चाहिए। जब पुलिस आपको आगे अदालत में पुलिस की सपोर्ट होगी तो आप अदालत तक जा सकेंगी। जब एक गरीब को गरीब समझ के उसको साइड पे धुतकार दिया जाए, उसको साइड पे लगा दिया जाए, उसको कहा जाए कि जी आप एक गरीब हैं, हम आपकी उसकी सिर्फ बात सुन ली जाए, ठीक है, ओके जी, हाँ जी ठीक है, आप वापस चली जाए। वो फिर कितनी बार चक्कर लगा सकता है? वो एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 4 बार जाएगा। पुलिस वालों के कितने तरले मिन्नतें किए जाए? आखिर एक गरीब औरत कितना धक्के खाए अपने बच्चों के लिए। ये इनकी बस इतनी विनती है कि अपने बेटे से ये मिल लें, अपने बेटे को देख लें, इनके बच्चे इनको मिल जाएं। और एक माँ की बस इतनी सी इल्तिजा है कि इनके बेटे को इनसे मिला दिया जाए। और मेरी ये आईजी पंजाब से भी यही दरख्वास्त है कि गरीबों का थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ के लिए सोचा जाए कि ताकि गरीब की औलाद भी माँ बाप से दूर ना हो। और ये पंचतन को मानने वाली हैं, दरबार के सामने इस टाइम यहाँ पर हम लोग खड़े हैं, और दरबार को भी मानती है, पंचतन को भी मानती है। और यहाँ पर ये मजबूर है, तो हमने इनको रोते हुए देखा, तो हमने इनसे बात करना चाहा। आखिर क्या वजह है, क्या वजूहात हैं, आखिर क्यों इतना ये रो रही हैं, क्यों ये इतनी इल्तिजा कर रही हैं? यहाँ पर अकेली साइड पर बैठी हुई हैं, इतने यहाँ पर नशई हैं, मर्द हजरात हैं, आखिर क्यों इतनी ये बिलक रही हैं? जब हमने इनसे पूछा तो ये अपने बेटों के लिए तड़प रही थी। एक माँ अपने बेटे को पैदा करती है तो उसके लिए तड़पती है कि मेरी गोद में मेरा बेटा वापस आ जाए। हमने इनकी इल्तिजा आगे रख दी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, नीचे कमेंट सेक्शन पे अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती है अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।